नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। आज मेरा सीधा सवाल, क्या मोदी सरकार के मन में संसदीय लोकतंत्र के लिए थोड़ी सी भी इज्जत? कल इन्होंने 12 सांसदों को राज्यसभा में निलंबित कर दिया उन हरकतों के लिए जो उन्होंने मॉनसून सत्र में की थी। क्या आप जानते हैं कि एक नियम है रूल 256 जिसका इस्तेमाल सरकार ने किया उन 12 सांसदों को निलंबित करने के लिए, हटाने के लिए? मगर क्या आप जानते हैं कि रूल साफ तौर पर कहता है कि आप सांसद को उसी सत्र में निलंबित कर सकते हैं, अगले सत्र में उसे नहीं खींच सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने यह रूल जो है उसका जिक्र किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मगर मैं आपको बता दूं कि जिन 12 सांसदों को कल निलंबित किया गया है उनमें से 6 कांग्रेस के हैं, 2 शिवसेना के हैं, 2 तृणमूल कांग्रेस के हैं और 2 वामपंथी दलों के हैं। और जिस नियम का हवाला यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी दे रही हूं वो आपके स्क्रीन पर, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, द मेंबर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग the remainder of the session, not exceeding the remainder of the session। यानी कि आप सांसद को हटा तो सकते हैं, निलंबित तो कर सकते हैं, मगर उसी सत्र में की गई हरकत के लिए अगले सत्र में नहीं खींच सकते हैं। इस सरकार को लोकतंत्र के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है? कल ये लोग इसी तरह से कृषि कानून इन्होंने वापस ले लिए लोकसभा राज्यसभा में बगैर चर्चा कराए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सामने आकर कहते कि हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों प्रधानमंत्री? इसी तरह से आप 3 काले कृषि कानून लेकर आए थे बगैर चर्चा के, आपने जो है ठूंस दिया था लोकसभा में, राज्यसभा में, और अब 12 सांसदों को आप निलंबित कर रहे हैं नियमों की अनदेखी करते हुए, जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी यहां दावा कर रही हैं। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो प्रेस जो अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकता, उनकी भी हालत कितनी खराब है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का यह बयान देखिए, पढ़ के सुनाना चाहूंगा अंग्रेजी में, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Today is the first day of the winter session of 2021. This is also the 5th session when reporters have been deliberately kept out of the press gallery. Assurances given to us were not complied with. Adding to that is a new format of restrictions to thwart the entry of the media. क्या आप जानते हैं लोकसभा के अंदर पत्रकारों को प्रेस गैलरी में, पत्रकार की जो गैलरी है वहां घुसने ही नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। यानी कि अब पत्रकार को यह आजादी ही नहीं है वो प्रेस गैलरी में बैठकर जो है अपनी बात देख सके, कवरिंग कर सके, काम कर सके, रिपोर्टिंग कर सके। और यही नहीं, पत्रकारों को सांसदों से मिलने से रोका भी जा रहा है कि सरकार को यह लगने लगा है कि भाई ये पत्रकार हमसे सवाल तो करते नहीं है, आधे से ज्यादा डरे हुए हैं और आधे से ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, इसलिए उनको प्रेस गैलरी से ही हटा दिया जाए। तो देखा दोस्तों, 2 चीजें हो रही हैं। पहली बात, नियमों की कथित तौर पर अनदेखी करते हुए, रूल 256 की कथित तौर पर अनदेखी करते हुए 12 सांसदों को निलंबित कर देना, और दूसरा, प्रेस गैलरी से पत्रकारों को, प्रेस गैलरी में पत्रकारों को घुसने ही नहीं देना। क्या जा रहा है दोस्तों? और इसी तरह से कृषि कानून पर चर्चा नहीं। क्या आप इस बात को लेकर चर्चा से डर रहे थे कि भाई चर्चा के अंदर लखीमपुर खीरी हत्याकांड का भी जिक्र होता जब आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद के मार दिया था? जब इस बात पर चर्चा होती कि 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मारे गए, उसका जवाब आपके पास नहीं था। तब आपको इस सवाल का जवाब देना होता कि आपने जब ये कृषि बिल हटाए हैं तो उस कृषि बिल के अंदर जो एक लिखित पंक्ति है उसमें साफ तौर पर मोदी सरकार ने लिखा हुआ है कि हम ये कानून हटा रहे हैं क्योंकि किसानों का एक छोटा सा ग्रुप है जो इसका विरोध कर रहा है। अरे भाई, अगर छोटा सा ग्रुप इसका विरोध कर रहा है तो फिर आप डर क्यों गए? आप डर क्यों गए? 10 करोड़ छोटे किसानों का हवाला मत दीजिए यह कहते हुए कि हमने जो है यह कृषि कानून इसलिए लाए थे क्योंकि इससे 10 करोड़ छोटे किसानों का फायदा होना था, क्योंकि आप लोग सिर्फ फायदे के हिसाब से चलते हैं। अगर उस बात में रत्ती भर भी सच्चाई होती ना तो आप ये कृषि कानून नहीं हटाते। मगर सबसे शर्म की बात दोस्तों, जिस 256 नियम का इन्होंने इस्तेमाल किया है
उसकी आंशिक व्याख्या की गई है, उसका सिलेक्टिव जो है इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए घातक। मैं आपको बताना चाहूंगा, आजाद भारत में इससे पहले भी कई बार सांसदों को निलंबित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, साल 2001 में, इस तारीख पर गौर कीजिए, साल 2001 में यह नया नियम लाया जाता है, 374 ए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, साल 2015 में लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, इस नियम का इस्तेमाल करती हैं कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित करने के लिए, मगर उन्हें निलंबित उसी सत्र में किया जाता है, उनके निलंबन को अगले सत्र में नहीं खींचा जाता। अब दूसरी बात पर गौर कीजिए, तारीख 1963, आपकी स्क्रीन पर यह शख्स देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह भाषण दे रहे थे। तब कुछ सांसदों ने बवाल किया, और न सिर्फ बवाल किया, उन्होंने वॉकआउट किया। तब इन तमाम सांसदों को उसी सत्र में निलंबित कर दिया गया था, उनके निलंबन को अगले सत्र में नहीं खींचा गया था। अब गौर कीजिए दोस्तों, इस तारीख पर 1989 ठाकुर कमीशन पर चर्चा हो रही थी, बवाल होता है, चर्चा होती है। उस वक्त करीब 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, उसी सत्र में, अगले सत्र में नहीं किया गया था। अब गौर कीजिए दोस्तों, इस तारीख पर 2010 राज्यसभा में महिला बिल पर चर्चा हो रही थी, महिला बिल पर बवाल होता है, कुछ लोग महिला बिल के जो कागजात हैं वो फाड़ देते हैं, उन्हें निलंबित किया जाता है उसी सत्र में, अगले सत्र में नहीं। ढेरों मिसाल मैंने आपको दे दी दोस्तों, सांसदों को निलंबित किया गया है मगर उसी सत्र में, अगले सत्र में से नहीं खींचा गया है। तो मेरा सवाल, रूल 256 की गलत व्याख्या, गलत एनालिसिस क्यों कर रही है मोदी सरकार? चाहे जिस तरीके से इन्होंने तीनों कृषि कानून को लोकसभा और राज्यसभा में वापस लिया, 12 सांसदों का निलंबन, प्रेस को प्रेस गैलरी में नहीं घुसने देना, यह सरकार बार बार लोकतांत्रिक मान्यताओं को रौंद रही है, यह प्रमाणित कर रही है कि इन्हें संसदीय मान्यताओं की कोई इज्जत नहीं है। बड़े बड़े दावे इनसे जितने मर्जी करवा लो, कितने शर्म की बात है दोस्तों। मगर इस मंच पर दोस्तों मैं ये मुद्दे आपके सामने लगातार लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार।